नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं विद्या भारती मानक परिषद के राष्ट्रीय संयोजक राकेश शर्मा जी से। राकेश शर्मा जी से जानते हैं कि विद्या भारती मानक परिषद क्या है और किस तरह से ये कार्य करता है। राकेश जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि विद्या भारती मानक परिषद क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विद्या भारती यह जो 1952 से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसी है। विद्या भारती के माध्यम से पूरे देश भर में 25,000 विद्यालय यह संचालित किए जाते हैं और इन 25,000 विद्यालयों में 30 लाख विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, जिन्हें 1,50,000 आचार्य दीदी यह पढ़ाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शैक्षिक संगठन है, जिसके माध्यम से हम शिक्षा के माध्यम से बालकों के जीवन परिवर्तन का काम करते हैं। विद्या भारती मानक परिषद 2015 में विद्या भारती के विद्यालयों के असेसमेंट को जांचने के लिए एक मानक एजेंसी यह बनाई गई है, जिसके माध्यम से हम विद्यालयों की गुणवत्ता यह जांचते हैं, विद्यालय की हम ग्रेड देते हैं और विद्यालय को सुधारने के लिए एक्शन पॉइंट हम निर्धारित करते हैं, जिससे वह गुणवत्ता के मापकों पर यह खरे उतर सकें। ये जो असेसमेंट की बात आपने कही, विद्या भारती स्कूलों का असेसमेंट करता है, ये असेसमेंट किस तरह का होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें देखी जाती हैं? विद्या भारती असेसमेंट के इस कार्य में 2015 से कार्य प्रारंभ किया है। इसके लिए हमने पुणे की एक प्रतिष्ठित संस्था है शांतिलाल मूथा फाउंडेशन। इस मूथा फाउंडेशन, चूँकि यह असेसमेंट के कार्य में यह पूरे भारतवर्ष की मानी हुई एजेंसी है, इस एजेंसी के माध्यम से हमने इसके टूल्स और इनकी जो गुणात्मकता के जो उपकरण हैं, इनके माध्यम से हमने यह कार्य प्रारंभ किया है। विद्या भारती मानक परिषद शांतिलाल मूथा फाउंडेशन के सहयोग से पूरे देश भर में असेसमेंट का कार्य संचालित करती है। इस कार्य को करने के लिए विद्या भारती अपने असेसर्स यह निर्माण करती है। इन असेसर्स को असेसर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हम SMF SESQ सिस्टम फॉर इनरिचमेंट ऑफ स्कूल क्वालिटी इनके तत्वों से परिचित कराते हैं और इन तत्वों से परिचित होने के बाद असेसर्स विद्यालयों के मूल्यांकन के लिए यह परफेक्ट होते हैं और वो विद्यालयों की गुणवत्ता जांचने के लिए जाते हैं। विद्या भारती इस समय किन किन विद्यालयों का असेसमेंट कर चुकी है, या कितने विद्यालय ऐसे हैं देश भर में जिनका असेसमेंट किया जा चुका है और उनमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू की जा रही है? विद्या भारती के पूरे देश भर में 25,000 विद्यालय हैं, पर जो 2015 से विद्या भारती मानक परिषद ने कार्य प्रारंभ किया है, तो इस समय 800 विद्यालयों का यह हम असेसमेंट कर चुके हैं और 750 विद्यालयों की यह रिपोर्ट्स और उनके एक्शन पॉइंट हम विद्यालयों को भेज चुके हैं, रिपोर्ट शेयरिंग के माध्यम से उनको दिया है। उसके पश्चात विद्यालयों ने अपनी गुणवत्ता सुधारने के लिए उन मानकों के दिशा निर्देशों के अनुपालन में विद्यालय अपनी गुणवत्ता सुधारने के लिए प्लान बनाया है। वह प्लान वो कोई लघुकाल ही है, दीर्घकाल है, उसके हिसाब से विद्यालय ने अपनी गुणवत्ता सुधारने के लिए योजनाएं बनाई। पूरे देश भर में, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो और यहाँ तक कि केरल और कर्नाटक जैसे प्रांतों में भी विद्या भारती ने इस असेसमेंट के कार्य को करने के लिए अपने असेसर्स ये नियुक्त किए हैं। उनकी ट्रेनिंग विद्या भारती मानक परिषद के माध्यम से होती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ट्रेनिंग विद्या भारती मानक परिषद दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब विद्यालय पर इतना खर्च किया जा रहा है, इतने सारे आचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रबंधन कमेटी है, उसके बावजूद विद्या भारती मानक परिषद की आवश्यकता क्यों पड़ी? विद्या भारती मानक परिषद चूँकि एक मानक एजेंसी है, नेशनल और इंटरनेशनल मानकों के आधार पर शांतिलाल मूथा फाउंडेशन ने एक सिस्टम तैयार किया है। उस सिस्टम के सहयोग से विद्या भारती विद्यालयों को ये बताती है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, इन मानकों के आधार पर आपके विद्यालय की क्या स्थिति है और निश्चित रूप से ये सारे के सारे मानक और इनके क्रियान्वयन की स्थिति से विद्यालय की गुणवत्ता सुधरती है। इसलिए SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अथवा प्रिंसिपल अथवा हमारे पास योग्य
योग्य टीचर स्टाफ होने के बाद भी उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर क्या कमी है उसको कोई बताए, तो थर्ड पार्टी के रूप में शांतिलाल मुथा फाउंडेशन के माध्यम से, ये टूल्स के माध्यम से हमारे विद्यालय को ये पता पड़ता है कि हम किन चीज़ों में अभी कम हैं, उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। और इसके कारण कई जगह पर जो है विद्यालयों ने अपनी गुणवत्ता सुधारने में ये प्रयास किए। कौन से विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने इसके बाद असेसमेंट के बाद सुधार किए हैं? वहाँ की उपलब्धियाँ क्या रही हैं? किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आपके विद्यालय खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं? ऐसे में आधुनिक शिक्षा में जो बढ़ती चुनौतियाँ हैं उनसे निपटने के लिए भी क्या असेसमेंट में कुछ किया जाता है? चूँकि बड़ी संख्या है, 800 विद्यालयों का असेसमेंट करने के पश्चात हमने जो एक्शन पॉइंट दिए हैं उनको, उसके आधार पर विद्यालयों ने अपनी चुनौतियां, अपनी वीकनेस उनको फिल्टर किया है। उसके आधार पर विद्यालयों ने उनको कैसे हम सुधार सकते हैं उसके कामों में लगी हैं। पूरे देश भर में ये संख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में है, इसलिए उनके पर्टिकुलर नाम तो नहीं हम बता सकते, पर उसके बाद भी वो गुणवत्ता के सुधारने में उन विद्यालयों की बड़ी भूमिका रही है। और इन मानकों के आधार पर प्रगति ये हुई है कि हमारे जो टीचिंग लर्निंग जो है उसमें हमारे शिक्षक ये प्रवीण हुए, उनने अपना ज्ञान का कौशल स्तर बढ़ाया, टीचिंग लर्निंग मेथोलॉजी में वो जो है एक्सपर्ट हुए। फिर उसके बाद क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तर्ज पर विद्यालयों ने अपने आप को ढाला है। और जो बेसिक चीज़ें हैं क्वालिटी की, उन चीज़ों को इन्होंने विद्यालयों ने दुरुस्त किया है। तो असेसमेंट के लिए क्या ट्रेनिंग्स वगैरह भी आयोजित की जाती हैं देश भर में? 800, जैसा आपने कहा कि 25,000 विद्यालय हैं और 800 का आप असेसमेंट कर चुके हैं, तो जो असेसमेंट करने जा रहे हैं वो क्या विद्या भारती के अपने शिक्षक या निरीक्षक होते हैं, या फिर जिस फाउंडेशन के द्वारा ये असेसमेंट किया जा रहा है उस फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखते हैं? उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम किस किस तरह से, किस स्तर पे दिए जा रहे हैं? पुणे की जो संस्था है शांतिलाल मुथा फाउंडेशन, उनके माध्यम से पहले चरण में हमारे विद्यालयों का असेसमेंट किया गया था। पर चूँकि विद्या भारती का सेटअप और विद्या भारती के विद्यालयों की संख्या इतनी है कि हमें निश्चित रूप से अपना स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप करना पड़ेगा, इसलिए हमने पूरे देश भर में अपने ही असेसर हों और अपने असेसर्स की ट्रेनिंग हो, इसका काम हाथ में लिया है। इसलिए हमारे अपने जो प्राचार्य हैं, हमारे अपने जो पूर्व छात्र हैं, हमारे अपने जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, उनको हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं और उनको असेसर्स बनाते हैं। उनको इस चीज़ों से परफेक्ट करते कि कैसे वो असेसमेंट करें, उन टूलों से उनको परिचित कराते हैं। वही जो है इन विद्यालयों के असेसमेंट करने के लिए परफेक्ट होता है, वो जाकर उन विद्यालयों का असेसमेंट कर पाते हैं। तो अभी तक कहाँ कहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं और इन फ्यूचर विद्या भारती मानक परिषद की क्या योजना है? पूरे देश भर में इस समय इस सत्र में हमारे लगभग 12 ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित हुए हैं और उसमें लगभग 550 असेसर्स हमने नए बनाए हैं और ये संख्या और भी बढ़ाने की अपेक्षा है, क्योंकि पूरे देश भर में 12,000 विद्यालयों का असेसमेंट करना है। इसलिए पहले चरण में हमने अपने जिला केंद्र जितने हैं, पूरे देश भर में जितने जिला केंद्र हैं 650, इन जिला केंद्रों का असेसमेंट हो जाए। उसके बाद दूसरा चरण है हमारे तहसील केंद्र, विकास खंड केंद्र जो है उनका असेसमेंट हो, और उसके बाद फिर 3 वर्षों में हम 12,500 विद्यालयों का असेसमेंट कर पाए। उसके बाद इन विद्यालयों में और गुणवत्ता नापने के लिए होल स्कूल ट्रांसफॉर्मिंग की योजना के तहत हम इन विद्यालयों में ही जाकर प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। विद्यालयों में जाकर प्रशिक्षण देना बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके जैसे विद्या भारती के अपने ही प्रिंसिपल हैं, अपने ही टीचर हैं या पूर्व छात्र हैं, समय नहीं मिल पाता बाहर जाने का या ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने का। तो ये बहुत अच्छी योजना है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मानक परिषद के जो असेसमेंट प्रोग्राम्स हैं इनसे विद्यार्थियों को लाभ हो, आम जनता को लाभ हो, अभिभावकों को लाभ हो। इंडिया टाइम 24 के लिए अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।